नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कांग्रेस के तमाम वादे नाकाबिले अमल, मुल्क में कांग्रेस पर कोई यकीन करने के मौकूफ में नहीं। बीसी तबकात में माली चेक तकसीम प्रोग्राम से रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। रियासती वजीर पी अजय कुमार ने एलुंदु में बस डिपो का किया इफ्तिताह और खुद चलाई बस। कहा, एलुंदु के अवाम के कई दहाइयों के ख्वाब को पूरा करने का एजाज हुकूमत तेलंगाना को जाता है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने सेक्रेटेरिएट की मसाजिद की बरवक्त तकमील पर कॉन्ट्रैक्टर को पेश किया तहनीत। कॉन्ट्रैक्टर एमए मोईद खान ने वज़ीर आला केसीआर और वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से किया इज़हार तशक्कुर। रुकने कानूनसाज कौंसिल कविता ने निजामाबाद में किया आईटी जॉब मेले का इफ्तिताह। बेरोजगार नौजवानों को जॉब मेले से इस्तेफादा करने का दिया मशवरा। शमशाबाद एयरपोर्ट पर बम की झूठी इत्तला से सनसनी। एयरपोर्ट सिक्योरिटी स्टाफ की मुकम्मल तलाशी के बाद कोई बम बरामद नहीं। हॉकी के अजीम खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की यौम पैदाइश तकारीब। वज़ीर आज़म मोदी व दीगर ने खेलों के कौमी दिन के मौके पर तमाम खिलाड़ियों को दी मुबारकबाद। छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश बघेल ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को लिखा खत, पसमानदा तबकात की कौमी मरदमशुमारी कराने की दरख्वास्त की। शुमारी कोरिया के बहरिया जौहरी डेटेनेंस फोर्सेस का लाजमी हिस्सा होगी। शुमारी कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन का बयान। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर अफजाइश मवेशियां टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि कांग्रेस के तमाम वादे काबिले अमल नहीं हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना या मुल्क में कोई भी इस पार्टी पर यकीन करने के मौक़िफ़ में नहीं है। वज़ीर मौसूफ ने गोशा महल हैदराबाद में बीसी तबके से ताल्लुक़ रखने वालों में माली इमदाद के तकसीम के प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस ने वोट हासिल करने के अलावा अवाम के बारे में कभी नहीं सोचा। इस पार्टी ने रियासत में 50 साल तक हुकूमत की, ताहम गरीबों को वज़ाइफ के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने कहा कि जब वज़ीर आला केसीआर ने गृहलक्ष्मी स्कीम के तहत 3 लाख रुपए के चेक देने का ऐलान किया तो कांग्रेस के लीडरान ये कह रहे हैं कि वो 6 लाख रुपए देंगे। उन्होंने कहा कि इसी तरह के वादे को कर्नाटक इंतखाबात में भी किए गए थे और इख्तिदार में आने के बाद इनको फरामोश कर दिया गया। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव तमाम तबकात की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आइंदा माह की 2 तारीख को 12,000 डबल बेडरूम मकानात तकसीम किए जाएंगे। మరి 130 ఏళ్ల నుంచి 50 ఏళ్ళు పరిపాలన చేశారు ఈ రాష్ట్రంలో. ఏ గుడిగురాలకు పనుదో మీరు రాయమన్నా ఆ రోజు పేదవాళ్ళకు పెన్షన్ ఇవ్వాలనేటువంటి ఆలోచన తెలుసా వాళ్ళకు? మరి గృహలక్ష్మిలా ఈరోజు కేసీఆర్ గారు 3 లక్షలు ఇస్తా అంటే నేను 6 లక్షలు అంటే నేనేమంటా అంటే కనీసం మీరు స్టడీ చేసిర్రా? ప్రభుత్వ రెవెన్యూ ఎంత ఉన్నది ఈ ఖజానా నుంచి ప్రజలకు అంటే ఓట్లు దండుకునే కార్యక్రమం తప్ప ఏ రోజు కూడా ప్రజల కోసం ఆలోచించిన పార్టీ కాంగ్రెస్ కాదు. అందుకే ఊకదంపుడు ఉపన్యాసాలు అలవి కానీ హామీలన్నీ మొన్న కర్ణాటకలో చెప్పారు. పెన్షన్లు ఇస్తామన్నారు, బస్ పాస్ ఫ్రీ అన్నారు, ఇంకా చాలా కార్యక్రమాలు చెప్పారు. కరెంటు కూడా మరి 12 గంటలు కరెంట్ ఇస్తామని చెప్పారు. మీరు నెట్లో కొట్టండి. మొన్ననే కదా గవర్నమెంట్ ఫార్మేషన్ అయింది, చేతులు ఎత్తేసారు. కాబట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీని ఎవరు నమ్మేటోడు లేడు ఈ రాష్ట్రంలో కూడా, ఈ దేశంలో కూడా ఎవరు నమ్మేటోళ్ళు లేరు. ఎందుకంటే వాళ్ళది ఏంటంటే కొత్త పార్టీ వచ్చింది, కొత్త ప్రభుత్వం వస్తుందంటే చెప్పడానికి కానీ వినడానికి కానీ చాలా అర్థం ఉంటుంది. వాళ్ళ చరిత్రనే కదా, రైతాంగానికి నీళ్ళు ఇచ్చిన చరిత్ర లేదు, రైతాంగానికి కరెంట్ ఇచ్చిన చరిత్ర లేదు, రైతు బంధు రైతు బీమా ఇచ్చిన చరిత్ర లేదు. ఇప్పుడు వచ్చి అధికారం కోసం మేము ఏ గడ్డి అయినా తింటామని రోజు ఒక డిక్లరేషన్ అని పెట్టుకుంటాం. 30 साल చరిత్ర.
वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने बस चलाई। उन्होंने भदादरी जिले के एलुंदू में बस डिपो का इफ्तिताह किया और खुद भी बस चलाई। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि एलुंदू बल्दी इंतखाबात के दौरान किए गए वादे के मुताबिक बस डिपो कायम किया गया है। उन्होंने कहा कि एलुंदू के अवाम के कई दहाइयों के ख्वाब को पूरा करने का एजाज हुकूमत तेलंगाना को जाता है। इस मौके पर बाइक रैली निकाली गई। खवातीन ने बंजारा के रवायती रक्स के जरिए मसरत का इजहार किया और कुलाटियों से अपनी खुशी का इजहार किया। बीआरएस रुकनी कानूनसाज काउंसिल के कविता ने निजामाबाद जिले मुस्तखर में टास के तहत मुनाकिद आईटी जॉब मेले का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुनाकिदा तकरीब से खिताब करते हुए रुकनी काउंसिल की कविता ने कहा कि 41 बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता कंपनियां इस जॉब मेले में हिस्सा ले रही हैं। उन्होंने नौजवानों को इस मौके पर भरपूर इस्तेफादा करने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि जॉब फेयर में माजूर अफराद के लिए तहफ़्फ़ुज़ात रखे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता जॉब फेयर में 3 माजूर अफराद को नौकरियां दी गई हैं। जॉब मेले में ग्लोबल लॉजिक और मुख्तलिफ गैर मुल्की कंपनियों ने हिस्सा लिया, जिसमें बेरोजगार नौजवानों की कसी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर अरकान असम्बली बाजी रेड्डी गोवर्धन गणेश गुप्ता ने इस तरह के जॉब मेले पर हर माह मुनाक़द करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि एमएलसी कविता के ताउन से कई गैर मुल्की कंपनियां यहां आई हुई हैं। हल्का असम्बली कारवान के मेराज कॉलोनी में वाक़ मजलिस के दफ्तर में आयुष मानसून मेडिकल कैंप का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर मजलिस रुकनी असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने मेहमान खुसूसी शिरकत करके मेडिकल कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रुकनी असम्बली के हमरा मजलिस के कॉरपोरेटर और सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर बम की झूठी इत्तला से सनसनी फैल गई। तफसीलात के मुताबिक एक शख्स ने बजरिए ईमेल ये इत्तला दी, जिसके बाद चौकसी अख्तियार करते हुए एयरपोर्ट सिक्योरिटी स्टाफ ने एयरपोर्ट के मुख्तलिफ मकामात की मुकम्मल तलाशी ली, तहम कोई भी बम बरामद नहीं हुआ। पुलिस ने बम की झूठी इत्तला देने वाले के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। अमरपेट में वाक़े मी सेवा के जिम्मेदारान ने अमरपेट एमआरओ से मुलाकात की। इस दौरान मी सेवा के जिम्मेदारान ने इन्हें दरपेश मसाइल को हल करने से मुत्तालिक एमआरओ को एक याददाश्त हवाले की। याददाश्त में मी सेवा चलाने वालों के कमीशन में इजाफा करने के अलावा इन्हें दरपेश मसाइल को जल्द से जल्द हल करने का हुकूमत से मुतालबा किया गया। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज पूरे अंबरपेट के मी सेवा ऑपरेटर्स मिलकर जो है ना अंबरपेट एमआरओ ऑफिस आकर एमआरओ सर को रिप्रेजेंटेशन दिए है। ये रिप्रेजेंटेशन जो है ना पूरा हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के पूरे एमआरओस को देने के लिए जो है आज फैसला किया गया था हमारे जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से। तो उसी बुनियाद पर हम लोगों ने पूरे मिलकर, हमारा पूरा यूनियन है अंबरपेट का, वो पूरे यूनियन के पूरे ऑपरेटर्स मिलकर हम यहाँ एमआरओ ऑफिस को आए हैं। आके हमारा जो है रिप्रेजेंटेशन पेश किए हैं। ये रिप्रेजेंटेशन जो है 2014 में एक बार कमीशन बढ़ा था, बस वो कमीशन के बाद अभी तक जो है ना 10 साल हो गया। 10 साल में भी जो है ना अभी तक गवर्नमेंट ने जो है कोई 1 रुपया कमीशन नहीं बढ़ाया है। हालांकि पूरे स्टेशनरी चार्जेस बढ़ गए, हर चीज़ का चार्जेस, पेपर चार्जेस बढ़ गया, लेकिन मी सेवा का चार्जेस नहीं बढ़ा है। और पब्लिक में भी ये टॉक है कि जो है ना मी सेवा वाले बहुत कमाते हैं, लेकिन हमारे परेशानियाँ, हमारी तकलीफ हमारे को मालूम है। एक इनकम हम अगर 45 रुपीज़ लेके जो है ना अप्लाई करते हैं तो उसमें से कमीशन सिर्फ 12 रुपये गवर्नमेंट हमारे को देती है। बाकी का जो अमाउंट है वो गवर्नमेंट को जाता, हमारे पास नहीं आता। और इवन हम लोग सर्टिफिकेट भी, जो मी सेवा का सर्टिफिकेट होता है गवर्नमेंट सर्टिफिकेट, वो भी हमारे को हमारे पैसों से ख़रीदना है, गवर्नमेंट हमको कोई फ्री नहीं दे रहा। तो उसी बुनियाद पे जो है ना आज रिप्रेजेंटेशन देने का प्रोग्राम रखा गया था। और ये प्रोग्राम में हमारे मेन डिमांड्स ये है कि जो है ना हमारा कमीशन को जो है जल्द अज जल्द इंक्रीज़ किया जाए। और दूसरा जो है ना जो हेल्थ स्कीम में, हेल्थ स्कीम में पूरे हमारे मी सेवा के ऑपरेटर्स को ऐड किया जाए, पूरी फैमिली इंश्योरेंस देने का जो वादा किए थे लास्ट टाइम केटीआर साहब भी, जो ना हम लास्ट इलेक्शन में जो प्रोटेस्ट ऐसे ही करे तो हमको बुला के जो है ना एक रिटर्न लेटर दिए थे, रिटर्न, ठीक है ना। मैं जो है ठीक है आप लोग प्रोटेस्ट मत करो, आप स्ट्राइक के लिए मत जाओ, मैं जो है 2 मंथ्स के अंदर जो है पूरे इश्यूज आपके क्लियर करता हूँ बोल के रिटर्न में जो लिख के दिए थे। लेकिन अभी तक भी 2 मंथ्स जाके 5 ईयर्स कंप्लीट होगा, लेकिन अभी तक भी इश्यू रिजॉल्व नहीं हुआ। तो उसी
बीआरएस पार्टी मेरा खानदान है और इस पार्टी से मेरा अटूट रिश्ता है, लेकिन जिस तरीके से चंद दिन कबल हैदराबाद में पेश आए वाक़े का मेरा वीडियो वायरल किया गया, इससे मुझे बहुत ज्यादा दिली तकलीफ हुई है। मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूंगा और जिसने भी ये हरकत की मैं इन्हें मंजर आम पर जरूर लाऊंगा, क्योंकि रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव के वाक़े से ज्यादा वीडियो वायरल करने से मुझको बहुत ज्यादा दिल को ठेस पहुंची है। इन ख्यालात का इजहार सदर नशीन ज़िरई मार्केट कमेटी भैंसा जादव राजेश बाबू ने मार्केट कमेटी के दफ्तर में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए किया। ज़िरई मार्केट कमेटी सदर नशीन राजेश बाबू हैदराबाद में हुए बदबख्ताना वाक़े पर जबरदस्ती रियासती वजीर की जानिब से माफी मांगने के बाद पहली बार हल्के मधुल आमद पर इनके हामियों और बंजारा समाज की जानिब से शानदार इस्तकबाल करते हुए आतिशबाजी की गई और मोटरसाइकिल रैली के जरिए इन्हें भैंसा लाया गया, जहां उन्होंने गांधी जी के मुजस्समे को फूल माला चढ़ाते हुए अंबेडकर मुजस्समे को भी फूल माला पहनाई। राजेश बाबू ने कहा कि बीआरएस पार्टी से मेरा 15 साल खानदानी ताल्लुक है और इस पार्टी से ही मेरे दम तक वाबस्ता रहूंगा, लेकिन बीआरएस पार्टी में कुछ ऐसे गद्दार मौजूद हैं जिन्होंने मेरे विखार को खराब करने की कोशिश की है। मैं इनकी इस हरकत को मंजर आम पर लाकर पार्टी के आला कायदीन और हाई कमान के सामने शिकायत पेश करूंगा और इन्हें किसी भी हाल में छोड़ूंगा नहीं। इस मौके पर एम श्रीधर साबिका सरपंच, जादव सुरेश बाबू, चिन्ना राव, गुलाब राठौड़, रोही दास के अलावा मुख्तलिफ मंडलों के अवाम की शामिल थे। గత వారం రోజుల కింద హైదరాబాద్లో స్టీల్ బ్రిడ్జ్ ఇనాగ్రేషన్ సందర్భంగా నాపై జరిగినటువంటి అమానుష దాడికి రియాక్ట్ అయిన తెలంగాణ వాదులు, ఉద్యమకారులు, విద్యావంతులు, అలాగే మేధావులు, డాక్టర్స్, లాయర్స్, అలాగే ఉద్యోగ సంఘాలు, రిటైర్డ్ ఉద్యోగ సంఘాలు, లంబాడి గిరిజన సంఘాలు, ఓయూ విద్యార్థి సంఘాలు అందరికీ కూడా నేను పేరు పేరున శిరస్సు వంచి నేను కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఇట్టి సంఘటన పురస్కరించుకొని నాకు మద్దతుగా గత వారం రోజులుగా ధర్నాలు, దిష్టిబొమ్మ దహనాలు, ర్యాలీలు, రాస్తారోకోలు చేపట్టి ఈ అంశాన్ని మొత్తం ఉమ్మడి జిల్లాలోనే కాదు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా, దేశవ్యాప్తంగా ఈ ట్విట్టర్ ద్వారా, ఈ ఫేస్బుక్ ద్వారా మొత్తం యావత్ ప్రపంచానికి తెలియజెప్పి ఇట్టి సంఘటనపై గౌరవ మంత్రి వర్యులు పత్రికాముఖంగా క్షమాపణ అడిగేటట్టు చేసినటువంటి అందరికీ కూడా నేను ఎప్పుడు ఎల్లప్పుడూ రుణపడి ఉంటానని, ఇది మీరు చేసిన పోరాట ఫలితమేనని నేను వాళ్ళకి తెలియజేసుకుంటూ, ఇకపై ఇలాగే ఎక్కడైనా సమాజంలో ఒక చెడు సంఘటన జరిగితే దానికి అందరూ మేధావులు, మంచి మనసు ఉన్న వాళ్ళు పార్టీలకు అతీతంగా, కులాలకు అతీతంగా ఇట్లనే రియాక్ట్ అయి ప్రతి సంఘటనలో న్యాయం జరగడానికి తమ వంతు పాత్ర పోషించాలని, ఇంత అభిమానం చూపించి ఈరోజు నేను నియోజకవర్గంలో గోదావరి ఒడ్డున అడుగు పెట్టినప్పటి నుంచి భైంసా వరకు దాదాపు 20 కిలోమీటర్లు నన్ను ర్యాలీగా తీసుకెళ్తూ నన్ను ఇంతగా వాళ్ళ భుజాల మీద మోస్తూ నాకు అభిమానం చూపిన ప్రతి ఒక్కళ్ళకు కూడా నేను పేరు जिले निर्मल टांडूर मंडल के मौजे भूसी में वाक़े बीसी वेलफेयर हॉस्टल में रिहाइश पजीर तलबा सुबह नाश्ते के बाद वॉमिटिंग और शदीद पेट दर्द की शिकायत करने पर हॉस्टल इंतजामिया ने महकमा सेहत तानूर मंडल PHC के अमले को इत्तला दी, जिस पर डॉक्टर रामिया गौड़ अपने अमले के साथ कैंप लगाते हुए बच्चों की सेहत की तशखीस करते हुए अद्वियात मुहैया की और इलाज जारी रखा। हॉस्टल के निगरान कार वार्डन राजू ने कहा कि हॉस्टल में जुमला 160 तलबा रिहाइश पजीर हैं, जिनमें चंद तलबा की तबीयत सुबह नाश्ते के बाद अचानक खराब हो गई थी, जिस पर फौरन तानूर PHC को इत्तला दी गई, जिस पर महकमा सेहत का अमला हरकत में आते हुए हॉस्टल में ही कैंप को मुनक्कद करते हुए बच्चों को इलाज जारी रखा।
और डॉक्टरों ने कहा कि आप बच्चों की तबीयत मुस्तहकम है। और हॉस्टल वार्डन राजू का कहना है कि तकरीबन 10 से 15 बच्चों की तबीयत खराब होने की वजह से हॉस्टल में नाकिस पीने के पानी की सरबराही। हॉस्टल के तमाम तलबा बोरवेल के ही पानी को पीते हैं और रोजमर्रा के लिए भी यही पानी का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि जिले कलेक्टर निर्मल वरुण रेड्डी ने हिदायत जारी की थी कि तमाम हॉस्टलों में मिशन भागीरथता के जरिए पीने के पानी की सप्लाई मुहैया करें, लेकिन अहदेदारों की लापरवाही की वजह से ही बच्चों की जिंदगी में खतरा पड़ गया है। రాజు బీసీ బాయ్స్ హాస్టల్ బూసి ఆరంభంలో పనిచేస్తున్నాం. ఈరోజు ఒక 5 to 10 మెంబర్స్కు ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చింది. కడుపు నొప్పి రావడం వల్ల కొద్దిగా 11 అట్లా కాల్ చేశారు. స్కూల్కి వెళ్ళాను. స్కూల్ నుంచి వచ్చేసరికి నేను ఫోన్ చేస్తే ఆ స్కూల్కి వెళ్ళాను. ఇంటర్వ్యూ ఇన్ఫార్మ్ చేసినాము. పిహెచ్సి వాళ్ళకి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తే వాళ్ళు వచ్చారు, ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చారు. మేడం వాళ్ళు వచ్చారు, స్టాఫ్ నర్స్ వాళ్ళు వచ్చారు. ఎవరికైతే కొందరికి ఇంజక్షన్ ఇచ్చారు, కొందరికి ఫ్లూయిడ్ పెట్టారు. 10 మెంబర్స్ ప్రాబ్లం లేదు. ప్రజెంట్ అయితే ఓకే ఉంది సార్. ఒక 5-6 వరకు పంపించాను సార్. రాజు शहर हैदराबाद के इलाके बंजाराइल्स में पुलिस ने जिस्म फरोशी के 2 अड्डों पर छापा मारा, जहां स्पा सेंटर के नाम पर जिस्म फरोशी की जा रही थी। तफसीलात के मुताबिक बंजाराइल्स रोड नंबर 12 में स्पा सेंटर पर कुछ अरसे से जिस्म फरोशी की जा रही थी। पुलिस को इस बात की इत्तला मिली, जिस पर पुलिस ने इन सेंटर्स पर छापा मारा। इस छापे के दौरान पुलिस ने 17 लड़कियों को बचाया, जिनको रेस्क्यू होम मुंतकिल किया गया। पुलिस ने जिस्म फरोशी के ऑर्गेनाइजर्स को भी हिरासत में ले लिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खेलों के कौमी दिन के मौके पर तमाम खिलाड़ियों को मुबारकबाद पेश की है। वजीर आजम ने मेजर ध्यानचंद को भी इनकी यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया। वजीर आजम ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, खेलों के कौमी दिन के मौके पर तमाम खिलाड़ियों को मेरी दिली मुबारकबाद। हिंदुस्तान को मुल्क के तय इनकी खिदमत पर फख्र है। मैं मेजर ध्यानचंद को भी इनकी यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश करता हूँ। छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश बघेल ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को खत लिखकर इनसे दिगर पसमानदा तबकात ओबीसी के लिए अलग कोटा तय करके कौमी मरदमशुमारी कराने की दरख्वास्त की है। बघेल ने वज़ीर आज़म को लिखे मकतूब में कहा कि गुज़िश्ता अप्रैल में आप से छत्तीसगढ़ के दिगर पसमानदा तबकात को 27% रिजर्वेशन का फायदा देने और इस मौजू को आइन के 9वीं शेड्यूल में शामिल करने की दरख्वास्त की थी। आप मुत्तफिक होंगे कि सदियों से समाजी व सियासी हुकूक से महरूम बड़ी आबादी को आइन के तस्वीज़ करदा मसावत और समाजी इंसाफ की रूह के मुताबिक रिजर्वेशन का फायदा दिया जाना जरूरी है। उन्होंने खत में लिखा कि रियासती असम्बली के जरिए दिसंबर 22 में मुत्तफिका तौर पर मंजूर किए गए बिल में रियासत में दर्ज फेरिस्त कबाइल, दर्ज फेरिस्त जात, दिगर पसमानदा तबकात और EWS के लोगों के लिए बिला तरतीब 13, 32, 27 और 4% रिजर्वेशन नाफिज करने से मुताल्लिक बिल मंजूर किया गया था। बदकिस्मती से वो बिल अभी तक राजभवन में ही मंजूरी के लिए ज़ेर इल्तिवा है। बघेल ने लिखा कि माशरे की बड़ी आबादी को इनके आइन हुकूक से महरूम रखने की वजह नाराज होना फितरी है। रियासती हुकूमत की तमाम तर कोशिशों के बावजूद दिगर पसमानदा तबकात के लोगों को 27% रिजर्वेशन का फायदा न मिल पाना समझ से बलातर है। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने आज हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को इनकी यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आला की रिहाइशगाह के मीटिंग हॉल में मेजर ध्यानचंद की यौम पैदाइश पर इनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर चौहान ने इन्हें खिराज अकीदत पेश किया। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि उन्होंने मेजर ध्यानचंद की यौम पैदाइश पर इन्हें सलाम करते हुए खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आला ने खेल की सलाहियतों से दुनिया में हिंदुस्तान के विखार को बुलंद करने में साबिक अजीम खिलाड़ी की अनमोल शिरकत को भी याद किया। झारखंड में पालामू जिले के चैनपुर थाना इलाके के तहत बैरून के नजदीक शाहपुर गढ़वा मेन रोड पर चढ़ोना के करीब कार की टक्कर से 3 लोगों की कल रात मौत वाक़ई हो गई है, जबकि दिगर 14 जख्मी हो गए हैं। पुलिस ने बताया कि
मरने वाले में उत्तुल प्रसाद चौरसिया, रोहित कुमार और मधुल मेहता शामिल है। जख्मियों के इलाज के लिए MMCH और दाखिल करवाया गया। जख्मियों में बास की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। पुलिस राय के मुताबिक शाहपुर गढ़वा रोड पर वाक़े डोगोला प्रोग्राम के इनेकाद किया गया था और इसमें मुकामी और आसपास के गांव के लोग शिरकत के लिए जा रहे थे कि कार ड्राइवर ने राहगीरों को रौंद डाला। कार ड्राइवर ने फरार होने की कोशिश की में मजीद 14 अफराद को भी रौंद डाला। बादजा कार ड्राइवर को 1 किलोमीटर आगे छोड़कर फरार हो गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया और जख्मियों को हॉस्पिटल दाखिल करवाया। म्युनिसिपल कमेटी त्राल ने यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के इश्तिराक से आज गवर्नमेंट हाई स्कूल त्राल में नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया है। इस मौके पर कुछ खेल मुकाबले में मुनाकिद हुए, जिसमें तलबा ने जोश व खरूज से हिस्सा लिया। इस तकरीब में कमांडिंग ऑफिसर CRPF ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि म्युनिसिपल कमेटी त्राल की सदर मंजूर अहमद खान भी मौजूद थे। प्रोग्राम में मौजूद अहदेदारों ने कहा कि खेल कूद हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमें सेहतमंद रखता है। उन्होंने नौजवानों से भी अपील की है कि वो खेलों की सरगर्मियों में भरपूर शिरकत करें। सभी को सबसे पहले जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आप सबको मालूम है, आज नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। स्पोर्ट्स जो है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है फिजिकल फिटनेस को मेंटेन करना है। और पहले होता था कि बच्चों के लिए बोला जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, लेकिन अभी वो चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। आज बच्चे उसमें कैरियर बना रहे हैं। और जैसा कि आपने जेवलिन थ्रो में भी देखा, मैंने गोल्ड मेडल जीता है अभी। तो स्पोर्ट्स के लिए अभी भारत में काफ़ी जागरूकता आ चुकी है, तो इस जागरूकता को बनाए रखना है। जहाँ तक एज पर्सन के लिए है तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव है अपनी फिजिकल फिटनेस को मेंटेन करना है। एक स्पोर्ट्स एक ऐसा गेम है, एक ऐसी जीवन की दिनचर्या है जिसमें कि आप अपना फिजिकल फिटनेस को मेंटेन कर सकते हैं, साथ साथ में मेंटल फिटनेस को मेंटेन कर सकते हैं। तो मैं सभी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि सभी इस अवसर के साथ साथ अपने दिन की जो दिनचर्या है, आपकी रोजाना जो दिनचर्या है, उसमें स्पोर्ट्स को अपने शुमाली कश्मीर के जिले बांडीपुरा के नजबल इलाके में पीर की शाम से लापता 7 साल बच्चे की मशकूदा लाश मंगल की सुबह नजदीकी जंगल में पाई गई, जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि इलाके में अक्सर नमूदार होने वाले तेंदुए ने इसको अपना निवाला बनाया है। जराये ने बताया कि बांडीपुरा के नजबल इलाके में पीर की शाम एक बच्चा लापता हुआ और तलाशी के दौरान अहल खाना ने एक खेत में खून के धब्बे और इसके कपड़े देखे, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को इत्तला दी। इनका कहना था कि बिलाखिर मंगल की सुबह बच्चे की मशकूदा लाश नजबल के जंगल के नजदीक पाई गई। मुतवफी शनाख्त जैद बशीर वल्द बशीर अहमद साकिन नस्बल की तौर पर की गई है। पुलिस ने लाश को अपनी तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने मंगल को कहा कि मुल्क की बहरी जौहरी डिटेनेंट्स फोर्स का एक लाजमी हिस्सा बन जाएगी। शुमाली कोरिया के ज़ेरे इंतजाम कोरियन सेंटर न्यूज एजेंसी KCNA ने ये इत्तला दी है। रिपोर्ट में शुमाली कोरिया के रहनुमा का हवाला देते हुए कहा गया है कि टेक्निकल न्यूक्लियर हथियारों के साथ ऑपरेशंस को बढ़ाने की पॉलिसी के मुताबिक मुख्तलिफ सर्विसेज के यूनिट्स को नए हथियारों से लेस किया जाएगा, जिन्होंने बहरिया के दिन के मौके पर बहरिया की कमांड का दौरा किया। खबरसां एजेंसी के मुताबिक मिस्टर किम जोंग उन ने कहा कि अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के इक़दामात की वजह से जज़ीरे नुमा कोरिया का पानी एटमी जंग के खतरे के साथ सबसे ज्यादा गैर मुस्तहकम आबी इलाका बन गया है। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस के तमाम वादे नाकाबिले अमल, मुल्क में कांग्रेस पर कोई यकीन करने का मौक़िफ़ नहीं रहा। BC तबकात में माली चेक तक़सीम प्रोग्राम से रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव का खिताब। रियासती वज़ीर अजय कुमार ने एलुंदु में बस डिपो का किया इफ्तिताह और खुद चलाई बस, कहा एलुंदु के अवाम के कई दहाइयों के ख्वाब को पूरा करने का एजाज हुकूमत तेलंगाना को जाता है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने सेक्रेटेरिएट की मसाजिद की बरवक्त तकमील पर
कॉन्ट्रैक्टर को पेश की तहनीत। कॉन्ट्रैक्टर एमए मोहित खान ने वज़ीर आला केसीआर और वज़ीर दाखिला से किया इजहार तशक्कुर। रुकने खान कौंसिल कविता ने निजामाबाद में किया IT जॉब मेले का इफ्तिताह। बेरोजगार नौजवानों को जॉब मेले से इस्तेफादा करने का दिया मशवरा। शमशाबाद एयरपोर्ट पर बम की झूठी इत्तला से सनसनी। एयरपोर्ट सिक्योरिटी स्टाफ की मुकम्मल तलाशी के बाद कोई बम बरामद नहीं। हॉकी के अजीम खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की यौम पैदाइश तकारीब। वज़ीर आज़म मोदी व दीगर ने खेलों के कौमी दिन के मौके पर तमाम खिलाड़ियों को दी मुबारकबाद। छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश बघेल ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को लिखा खत। पसमानदा तबकात की कौमी मरदमशुमारी कराने की दरख्वास्त की। शुमाली कोरिया के बहरे जौहरी फोर्स का लाजमी हिस्सा होगी। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन का बयान। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ।